ठीक है, आओ देखें। ठीक है, वेन्युकुलर यानी कि बार ब्रैकेट। सबसे पहले बार वाला हल करेंगे, ठीक है। बार में इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद ऑफ मतलब गुणा, इसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे, इसके बाद डिवीजन सॉल्व करेंगे, डिवीजन मतलब भाग, डिवीजन मतलब भाग, इसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, इसके बाद एडिशन सॉल्व करेंगे और इसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग से सब फ्यूज हो गया है। अब देखो कैसे होगा। हम जानते हैं आपके दिमाग से फ्यूज हो गया है। अब इसको हम तोड़ के लिख देते हैं, बॉडमॉस। आप देखो, ये तो पहला तो बार का रफ लिखा हुआ है, बार। पहले बार सॉल्व करेंगे, इसके बाद ब्रैकेट सॉल्व यानी कोष्ठक। क्या सॉल्व करोगे? कोष्ठक। आओ हिंदी आओ। और कोष्ठक में सबसे पहले कौन सा सॉल्व करोगे? छोटा वाला। सबसे पहले छोटा वाला सॉल्व करोगे, इसके बाद मंझिला वाला, और इसके बाद बड़कवा। ठीक है, तो कुल मिला के यदि कोष्ठक आपको मिलता है तो उस कोष्ठक में सबसे पहले छोटा सॉल्व करोगे, छोटे के बाद मंझिला सॉल्व करोगे और मंझिले के बाद बड़ा सॉल्व करोगे। ये बात समझ में आई? इसके बाद आप, आप मतलब गुणा, आप मतलब का मतलब गुणा। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद यदि हम बात करें, रुक जाओ, ये डी बार बार लिख जाता है। डी मतलब डिवीजन यानी कि भाग, इसके बाद क्या सॉल्व करोगे? भाग। यम मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, इसके बाद ए मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, ये हिसाब किताब है। ठीक है, वी बॉडमास का हिसाब किताब है। समझ में आया? वी मतलब यदि बार लगा तो उसको सबसे पहले सॉल्व करोगे, इसके बाद बी मतलब कोष्ठक। ठीक है, बी मतलब कोष्ठक, ब्रैकेट, ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सी सॉल्व करोगे आप? ब्रैकेट में क्या सॉल्व करोगे आप? ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे, छोटा ब्रैकेट के बाद मंझिला ब्रैकेट सॉल्व करोगे, और मंझिले के बाद बड़कवा ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ठीक है, इसके बाद आप मतलब का गुणा को सॉल्व करोगे, इसके बाद भाग में डी मतलब डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करोगे, एम मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा को सॉल्व करोगे, ए मतलब एडिशन यानी जोड़ को सॉल्व करोगे, और यस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को सॉल्व करोगे। ठीक है, देखो ये अंग्रेजी से टूट के ही बना हुआ है। ठीक है, इतना अंग्रेजी से मत डरो। ठीक है, थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करो। ठीक है, ये चीज आप समझ गए हैं, इसे नोट कर लिया तो हम आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इतना ही हमें बताना था इसमें, इससे ज्यादा इसमें नहीं बताना बॉडमास रूल में। अब जब तक हम क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे बॉडमास रूल अप्लाई कैसे होता है। ठीक है, किसी नियम को सीखने के बाद उसे अप्लाई करना जरूरी है। जब तक उसे अप्लाई नहीं करोगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें कमियां क्या हैं और अच्छाइयां क्या हैं। ठीक है, तो जब तक है, जब तक आपके सामने क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक आप नहीं जान पाओगे। ठीक है, तो अब बॉडमास रूल के बारे में आप जान गए हैं कि सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बातें नहीं, नोट करिए जल्दी। लिख लिया? अरे अच्छा, पेन की इंक बजा रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है। तो बी बॉडमास रूल समझ में आया? ठीक है, बी मतलब सबसे पहले बार सॉल्व करना है, इसके बाद ब्रैकेट यानी कोष्ठक सॉल्व करना, छोटा मंझिला और बड़ा कोष्ठक, इसके बाद आप यानी का को सॉल्व करना है, डी मतलब डिवीजन भाग को सॉल्व करना है, एम मतलब मल्टीप्लाई गुणा को सॉल्व करना है, ए मतलब एडिशन जोड़ को सॉल्व करना है, यस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाना को सॉल्व करना है। क्या यहां तक आपको समझ में आया? अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन लगाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बात नहीं, हाँ बताओ क्या कह रहे हो?
हाँ ठीक। अच्छा, बहुत सही। अब देखो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 11 प्लस का 11 प्लस इंटू 11 माइनस का 11 और डिवाइड 11 इसी ये लिखा हुआ है, यही तो लिखा है। अब सबसे पहले देखो इसमें बार ब्रैकेट मिला, बार वाला मिला नहीं मिला, ब्रैकेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, ऑफ दिख रहा नहीं दिख रहा, तीन स्टेप गायब ऊपर के। अब सबसे पहले इसमें क्या करोगे, डिवीजन। तो डिवीजन यानी इस 11 को 11 से डिवाइड करना, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक। देखो पूरा पेपर में नहीं करना है, ठीक है, हम आपकी सहूलियत के लिए बता देते वैसे हैं। वैसे पेपर में बहुत कुछ स्किप करना होता है, इतना टाइम पेपर में लगाओगे तो वहां पे बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले एडिशन, एडिशन के बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद प्लस और इसके बाद माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसको ज्यों का त्यों लिख लो, ये हो जाएगा 1 to 1 और माइनस का 1, यही होगा। अब देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये आपस दोनों में जुड़ जाएंगे, यही तो बात हुई। तो इसमें कितना हो जाएगा, 132, और 132 में एक घटा दो कितना आएगा, 131, यानी कौन सा आंसर होगा, बी वाला। नोट कर लो। चलें आगे। बैठ जाओगे अभी तुम लोग, बहुत जोर। चलें आगे, बताएं। अब इसमें ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट सब लिखा है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। बड़ा ब्रैकेट ओपन 54 माइनस छोटा ब्रैकेट ओपन 5 डिवाइडेड बाई 2, छोटा ब्रैकेट क्लोज इनटू 8 प्लस 13, दिख रहा ना। हाँ हाँ, सब होगा वैसे ही। 48 माइनस 4, हाँ भाग है। अब देख लो, हम एक बार मैच कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसे, दिखता साफ। क्या क्वेश्चन है, वो भाग ही है। बोलिए क्या होगा आंसर। कुछ आया समझ में, पॉइंट में नहीं लाना, सही बटे में लाना है। बताएं जल्दी बताएं, समय नहीं है। देखें, देखो बड़ा ब्रैकेट ओपन 54, इतना तो समझ में आ रहा आपको है। इसके बाद अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, छोटे ब्रैकेट को लिखोगे 5/2, यही लिखोगे, और गुणे 8, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज और प्लस का 13, यही होगा। सबसे पहले हम ऊपर के सेक्शन को सॉल्व कर लें, ऊपर के सेक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब क्या करेगा, बड़े ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, यही तो होगा। तो 2 चक्कू 8, यानी कि बहुत 54 माइनस का 20, यही होगा, और प्लस का 13। अब बड़कवा ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, तो 54 से 20 जाए कितना बचेगा, बताओगे, 34, 34 बचेगा, और प्लस का 13, तो कितना बनेगा बताओगे, 4 3 7 47, यानी ऊपर तो 47 रहेगा, लेकिन 47 तो ऊपर कहीं नहीं बना रहा है, और 47 का कम भी नहीं है। 54 माइनस 5/2 इंटू 8 और प्लस का 13, ठीक है, 2 चक्कू 8, 5 चक्कू 20, 54 माइनस का 20 यानी कि 34, और प्लस का 13, ऊपर तो कहीं है नहीं 47, और 47 से सब ज्यादा है, यदि काटेंगे तब भी नहीं आएगा। हाँ, तो 47 तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन नहीं, गलत है। 2 में रुको,
ऐसे तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 2 में रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं देख लेता हूँ, मैं रुको। 35.3, 35.350 करके देखते हैं, फिर 47 हो सकता है, कुछ कटे पिटे। हाँ चलो अच्छा, ये 47 आया, इसको 47 लिख लें यहाँ पे, ऊपर 47 होगा, फिर देखते हैं जो होगा। इसको मिटा दें, ऊपर का सॉल्व हो गया है, इसको मिटा देते हैं। अब नीचे सॉल्व करो, नीचे का जब सॉल्व करोगे तो यह, अब यहां देखो सबसे पहले ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, तो 48 माइनस का 4 डिवाइड बाई 3 और इंटू 8 और माइनस का 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 48 माइनस 4 बटी 32 और बटा 3 और माइनस का 2, यही होगा। अरे यही होगा ना। अब इसके नीचे एक मान लो, अब इसको करो बराबर, बहुत लंबा जा रहा, फिर देखते हैं। 3 बटे 24 कैरी हुआ 2, 3 चक्कू 12, 12 2 14, माइनस 32 और माइनस का 6 और बटा 3, इतना तो समझ में आया होगा। ये माइनस का ये माइनस का ये आपस में जाएंगे जुड़, ठीक, ये आपस में जाएंगे जुड़, तो कितना हो जाएगा 6 2 8 38 और बटा 3, ठीक है, 38 बटा 3, तो कितना आएगा 106 बटा 3, कटेगा है नहीं, 35.3 आएगा ना। तो ऐसा करते हैं, अब देखो इसे 47 बटा 1 लिख सकते हो, और ये 106 बटा 3 हुआ ना, तो 3 जाएगा ऊपर, 106 जाएगा नीचे, यही तो रहेगा। अब देखो कुछ मैच कर रहे हैं, 106 वाला देखो आ गया है, 106 आ गया है, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करते हैं, तो 47 गुना 3 से करो, 3 सते 21 और 21 और 3 चप्पू 12 2 14 और बटा 106, कोई दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। देखो इस क्वेश्चन को बड़ा आराम से सॉल्व किया जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को एक ही स्टेप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, वहां डरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने ऊपर का पद सॉल्व किया, इसके बाद नीचे का पद सॉल्व किया, फिर हमने इसको सही फॉर्म में लिख दिया। अब बताएं किसी को दिक्कत है? एक बार फिर से समझा दें। अच्छा देखो, लिखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है, ठीक है। यह जिंदगी को जीना है तो रटना कब जरूरी नहीं है, लिटरेट होना जरूरी है, साक्षर होना जरूरी है। अब मेरी बात समझो, ऊपर तो दिया था वो 54 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 8, ये छुटकुआ ब्रैकेट था और ये बरकवा ब्रैकेट था, ये क्लोज था यहां से, और प्लस का 13, प्लस का 13। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो, कोई बड़ा ब्रैकेट का काम नहीं, पहले छोटे ब्रैकेट का काम तमाम करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का काम तमाम करते हैं। तो ये 5/2 लिखा है ना, और इंटू 8 लिखा है, अब छुटकुआ ब्रैकेट खत्म, ठीक है, छुटकुआ ब्रैकेट खत्म। अब मेरी बात समझो, अब इसके बाद इस बड़े ब्रैकेट में किसको सॉल्व करोगे, डिवाइड को सॉल्व, डिवाइड सॉल्व हो चुका था, डिवाइड है नहीं, अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करो, 2 चक्कू 8। तो अब एक बात बताओ, तो 54 माइनस का 20 और प्लस का 13, प्लस का 13, अब 54 से 20 घटा दो, कितना आएगा 34, और 34 में प्लस जोड़ोगे 13, तो कितना आ जाएगा 45, यही 47, यही था। यानी ऊपर तो 47 बन रहा है, ऊपर जो है वो 47 बन रहा है, लेकिन 47 के कोई भी आंसर हमें नहीं दिख रहे हैं। अब नीचे वाला सेक्शन सॉल्व करो, जब हम नीचे का सेक्शन सॉल्व करेंगे, नीचे का सेक्शन सॉल्व करेंगे, नीचे क्या बना है वो देखते हैं। नीचे हमारे को देखो, इतना पेपर में करना नहीं, यही मन में ही कर लेना है, पेपर में पूरा नहीं करना है। यदि आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही तो पेपर में इस प्रकार से करना है, ठीक है, डिवाइड बाई 3 इंटू 8 माइनस का 2, ठीक है। अब देखो इस सीरीज में सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना, इस सीरीज में क्या करोगे, सबसे पहले डिवाइड करोगे, 4/3 लिखोगे ना, 4/3 लिखोगे, इंटू 8 माइनस का 2, यही करोगे।
अब एक बात बताओ, देखो ये कटेगा नहीं 3 से, 8 3 से नहीं कटेगा, तो 48 माइनस का 8 चक्कू 32 बटा 3 माइनस का 2, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम बनाने के लिए 3 से करेंगे गुणा तीनों में। ठीक है, इनका एलसीएम 1 3 1 का एलसीएम 3 बनेगा ना, तो यहाँ पे 3 से गुणा करो, ऊपर नीचे 3 2 करो, 3 अठी 24, कैरी आएगा 2, 3 चक्कू 12 12 2 14 का 144 होगा। यहाँ तो 3 पहले से था यानी ये 32 रहेगा, और यहाँ पे 3 से गुणा करोगे ऊपर नीचे 6 आएगा, और बटा कितना होगा 3 होगा। तो ये कितना होगा ये बात बताओ, ये प्लस का ये प्लस का, देखो प्लस, हाँ ये माइनस का है। हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, पेपर में थोड़ी सी गलती आपको मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है। ठीक है, अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 144 यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो अंदर के साइन जाएंगे बदल जाएंगे ना, और बटे कितना होगा 3। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आया क्या बताओगे हमें, 144 माइनस का 38 और बटा 3, तो ये कितना आया था 106 बटा 3। ये कटेगा तो है नहीं, ये कटेगा है नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, यहाँ पे क्या लिखा था, ऊपर 43 आया था, ऊपर 43 बटा 1 लिख सकते हो, किसी भी संख्या के नीचे 1 मान सकते हो आप, और नीचे का सोल्यूशन कितना आया 106 बटा 3, ऊपर गुणा नीचे वाले बिच्चू बिच्चू। ठीक है, ऊपर गुणा नीचे वाले बिच्चू बिच्चू। ठीक है, तो 47 गुणा 3 से करो कितना आएगा 141, कितना आएगा 142, और 106 तो एक गुणा हो ही जाएगी, यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़े। चले भाई, दिख रहा है, हम बता देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो 5 माइनस बड़कवा ब्रैकेट ओपन 96 डिवाइड बाई 4 का, अब इसमें का आ गया है ध्यान रखिएगा, 3 माइनस 16 माइनस 55 डिवाइड बाई 5, छुटकवा ब्रैकेट क्लोज बड़कवा ब्रैकेट क्लोज, यह है क्वेश्चन। बताओ, याद करो बॉडमास रूल को, वी बॉडमास रूल। ठीक है, बॉडमास रूल में वी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में क्या मिले का मिले तो उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को उड़ाएंगे, का को बाद में उड़ाएंगे, जैसी इच्छा करे। जल्दी करें, समय नहीं है। दो बता रहे हैं, और किसी का आंसर मेरे महान भाव। सबसे पहले देखो, हमने आपको बताया था वी बॉडमास करके बताया, वी बॉडमास करके बताया कि नहीं बताया, वी बॉडमास। ठीक है, बी मतलब बार, इसके बाद ब्रैकेट, इसके बाद आप मतलब का, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लाई, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन, यही तो लिखा है। तो ये देखो बी नहीं मिला, ब्रैकेट मिला ना, उस ब्रैकेट में सबसे पहले छुटकवा ब्रैकेट, इसके बाद मंझला वाला, और इसके बाद बड़कवा वाला, यही तो बताया था। एक बात बताओ, छुटका ब्रैकेट मिला, छुटका ब्रैकेट मिला कि नहीं मिला, सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे छुटका है, तो इसको इससे भाग करो 11 आएगा। मेरी बात समझिए, देखो सीरीज से चलिएगा, मक्खी थी, बढ़ा दिया उसने, मक्खी ने बढ़ा दिया। हाँ, हाँ अब मेरी बात समझो, सबसे पहले छुटकुआ ब्रैकेट सॉल्व करोगे, और छुटकुआ ब्रैकेट में क्या सॉल्व करोगे, आप दिखाना इसमें छुटकुआ में, उसको नहीं सॉल्व करोगे। डिवीजन दिख रहा है, इसको इससे भाग करोगे कि 11 आएगा, आएगा नहीं आएगा, स्टेप क्लोज गायब करना है, कंपटीशन पढ़ रहे हो कक्षा 4 नहीं। अब 11 से 4 16 जाएगा, कितना 5 बचेगा, तो क्या हमारे पास ये नहीं बचा है, छुटकुआ ब्रैकेट काम खत्म हो चुका है। अब देखो, अब बड़कवा ब्रैकेट मिला, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, आप यानी का, अब का सॉल्व करोगे, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का मतलब होता है
मल्टीप्लाई, यही तो मतलब होता है, यही तो होता है। अब एक बात बताओ, का को सॉल्व करोगे, डिवाइड को सॉल्व नहीं करोगे, का को सॉल्व करोगे हिसाब के हिसाब से, तो ये कितना होगा, 4 तिहाई, अच्छा वो 5, इसका मतलब तुम लोग जग रहे हो, हाँ इसीलिए हम गलत लिखते हैं। हाँ, अब इसके बाद देखो, क्या डिवाइड सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप सॉल्व करोगे, तो 4 तिहाई 12, यहाँ पे 12 आएगा, अब 12 आएगा, अब ये बनी 96 डिवाइड 12 माइनस का 5, यही तो बना। अब डिवाइड सॉल्व करोगे इससे पहले, तो 12 अठी 96, 8 से 5 जाएगा 3, तो 5 से 3 जाएगा 2, हो गया। ठीक, कुछ स्टेप आपको गोल करने हैं पेपर में, ठीक है, कुछ स्टेप गोल करने, हमने इतने स्टेप लिखे भी, आपको पेपर में लिखना नहीं है, खटाखट कर देना है, ठीक है, वहां पे ज्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है, हो गया। ये भी टायर सेकंड में पूछा गया था 2019 में, ठीक है, चले आगे, ठीक है, सीखने पे ध्यान दो, कर लोगे आप पेपर में, हमें पता है। चलें आगे, हम तो कूलर में बैठे हैं, हाँ चलाओ, एक चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादा फैसिलिटी आदमी को लुंज बनाती है। हाँ हाँ, हकीकत बता रहे हैं, अभी बढ़िया एसी चल रही, तो बढ़िया सो ही लगे रहा तुम लोग, आराम से, वो पहले एसी चलती थी, सब सो जाते थे, हाँ नहीं, सब चलेगा, काम करो पहले, कहाँ लिखा, हाँ, लिखा तो बहुत कुछ ना लिखा होते, हाँ, लिखे ना है, डंडा मिली है यहाँ पर, वही तो मिलते हैं, तो जो चीज नहीं लिखी है क्या जरूरी है, दिख तो आपको साफ रहा ही है। 9 सही 3/4 डिवाइड, बड़ा कौवा ब्रैकेट ओपन, 2 सही 1/6 डिवाइड, मंझला ब्रैकेट ओपन, 4 सही 1/3 माइनस छोटकुआ ब्रैकेट ओपन, 2 सही 1/2 प्लस 3/4 छोटकुआ ब्रैकेट क्लोज, मंझला ब्रैकेट क्लोज, बड़कवा ब्रैकेट क्लोज, बताओ। सबसे पहले छोटकुआ पटको, हाँ तो करना तो पड़ेगा ही, सबसे पहले छोटकाए पलटो, देखो स्टेप गायब करने की कोशिश करो, जल्दी करें, समय ज्यादा हो जाएगा फिर, लग गया होगा। 9 सही 3/4 डिवाइड, बरकवा ब्रैकेट ओपन, 2 सही 1/6 डिवाइड, मझिला ब्रैकेट ओपन, 4 सही 1/3 माइनस बड़कवा ब्रैकेट ओपन, 2 सही 1/2 प्लस 3/4 छुटकुआ ब्रैकेट क्लोज, मझिला ब्रैकेट क्लोज, बड़कवा ब्रैकेट क्लोज, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले छोटकाए ब्रैकेट को उड़ाओ, इस छोटकाए ब्रैकेट में इसको सॉल्व करो, 2 3 4 1 5, 5/2 होगा, इसको सॉल्व करो, इस वाली कंडीशन को सॉल्व करो, ये 5/2 होगा और ये 3/4 है, तो इसका एलसीएम 4 बनेगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 बनेगा, यहाँ तो 4 पहले से ही है, तो यहाँ पे 4 बनाए 1 से गुणा करोगे, यहाँ पे 4 बनाए 2 से गुणा करोगे ना, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करोगे, करोगे या नहीं करोगे, तो 2 पंचे 10, 10/4 प्लस का 3/4, यानी क्या 13/4 बनेगा, ये सेक्शन 13/4 बनेगा नहीं बनेगा, और 13/4 जहां बना, ये सेक्शन 13/4 जहां बना, छोटकुआ ब्रैकेट क्लोज हो गया,
छोटका ब्रैकेट खत्म। अब हम खेल करेंगे मंझिला ब्रैकेट पर। तो मंझिला ब्रैकेट क्या लिखा है, 4 से 12 1 13, 13/3 और माइनस क्या यही सीन चल रहा है। हम आगे का स्टेप खाते जा रहे हैं, आगे का स्टेप रोक के रखे, हम धीरे धीरे सॉल्व करते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या करेंगे भाई, तो 3, हाँ, तो इनके एलसीएम 12 बनेगा ना, इसका एलसीएम कितना बनेगा 12। तो ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, क्या यार समझ में आई बात। ये होगा 13 चक्कू 52 और बटा 12, 13 से 39 बटा 12, क्या यही होगा। अब इसको सॉल्व किया तो आपके पास क्या बन के आया, 52 से 39 आएगा 40, यानी कि 13 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या बन के आया 13/12। अब हमारा यहां से लगा करके यहां तक सेक्शन सॉल्व हो चुका है, 13/12 आया ना। अब इसको मिटा देते हैं, हम 13/12 लिखते हैं। अच्छा चलो कहीं मिटाते हैं, इतना सेक्शन सॉल्व हो चुका है। अब इसको सही फॉर्म में, अब हमको बड़कवा ब्रैकेट में हमें मिला क्या, बड़कवा ब्रैकेट में बचा क्या बताओगे हमें, 6 दूनी 12 13/6 और डिवाइड, और ये कितना है 13/12, क्या यही बचा है बड़कवा ब्रैकेट में। बड़कवा ब्रैकेट में यही बता, मंझिला वाला सॉल्व हो चुका है। अब देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, इसको 12 बनाने का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बनेगा 13 दूनी 26/12 और माइनस का माइनस ही है, डिवाइड है ना, अच्छा डिवाइड है, तो डिवाइड लगाओ और 13/12। अब मेरी बात समझिएगा, इसको 26/12 लिखोगे और इसको गुणे में पलट दो, 12 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड को जब गुणे में पलटोगे तो ये उल्टा हो जाता खेल, इसका है अंश का हर का अंश, इसको काटो, 12 से 12 कट जाएगा, 13 दूनी 26। अब हमारा खेल यहां तक खत्म हो गया और ये कितना आया 2, ये कितना आया 2। अब हमारे पास बचा कितना है 9, 9 से 3/4 यानी 9 36 और 36 3 39/4 और डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। तो एक बात बताओ, अब मेरी बात समझो, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 39/4 जहां इसको गुणे में पलटोगे तो 1/2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या 39/8 आंसर नहीं आएगा, कोई है। अब तुम सोच रहे हो कि सर जी इतना टाइम लगे, इतना टाइम लगेगा नहीं, आपका रिहर्सल होगा तब। हाँ, जब आपका रिहर्सल होगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा, स्टेप टू स्टेप उड़ाते जाओ, स्टेप टू स्टेप उड़ाते जाओ, क्वेश्चन लगता चला जाएगा। चले ठीक है, जिनको भी समझ में नहीं आता यूट्यूब पे क्लास अपलोड हो जाती है, आप जाके दोबारा देखिए, तब भी ना समझ में तिबारा देखिए, तब भी ना समझ में आए तो चौबारा देखिए, और जब ना समझ में आए तो हमारे पास आइए, हम आपको बता देंगे फिर से, ठीक है। लेकिन कृपया एक बार जरूर देखें, ठीक है, हाँ, जिससे जो है आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, चले बताएं, जिसको भी ना समझ आया वीडियो अपलोड हो जाती है, इसको दोबारा देखा, देखो सीखना है। यदि आप 16 डिवाइड बाई 4 का 4 इंटू बड़ा ब्रैकेट ओपन 3 डिवाइड मझिला ब्रैकेट ओपन 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड, ये सब डिवाइड है, प्लस तो है नहीं, ये देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगी। 16 वाला है ना, 16 डिवाइड बाई 4, ये प्लस है कि डिवाइड है, 2 मिनट को क्वेश्चन है देख लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, 2 मिनट, 16 डिवाइड बाई 4 और का 4 मल्टीप्लाई सब डिवाइड है, ये प्लस कोई ना, प्लस आखिरी में है, हाँ प्लस आखिरी में है केवल। क्वेश्चन लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए, 16 डिवाइड बाई 4 का 4 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड मंझिला ब्रैकेट ओपन
अच्छा, ये बड़कवा ब्रैकेट यहाँ से लगा हुआ है ये हाँ, बड़ा ब्रैकेट ही है। अभी अर्थ का अनर्थ हो जाता। 3 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 3 + 3 का 4 ब्रैकेट, अरे बहुत लंबा है, प्लस 2 + 8 का 4 का मान। कितना लंबा क्वेश्चन है ये, 2 सेक्शन में बटा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, 2 + 8 का 4 आधा नहीं होगा यार। रुको रुको, बता रहा हूं। ये डिवाइड है का 4 और ये डिवाइड है भाई, ये रुको जाओ देख लेते हैं। ये डिवाइड है और डिवाइड के बाद फिर 2 के बाद डिवाइड है। हाँ, 2 के बाद डिवाइड है। रुक जाओ, यही था ना, अब वो सब गायब हो गया। चलो लिख दो। ये क्या हो रहा है? हाँ, जाओ सही है। हाँ? पता नहीं कि बोर्ड में तो होगा। हाँ, ये बताओ क्या ये साइन, साइन साइन एक्चुअली दूसरे फोल्डर से बनाते हैं ना, तो वहां पे अक्षर साफ नहीं दिखते हैं। हाँ, एक बार क्वेश्चन बता दो, नोट कर लिया था तुम लोगों ने, किसने नोट किया था? ये 16 ÷ 4 है। ठीक है, बता दीजिएगा। का देन गुणे, हाँ, ये भाग है ना, 4 × 3, हाँ हाँ हाँ, यहाँ अरे बात नहीं भाई। हाँ, यहाँ बताएं, ये डिवाइड प्लस है। चलो अभी देख लेंगे। अरे बात मत करो, सीखने पे ध्यान नहीं, तुम्हें आधा घंटे पढ़ा, करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। 2/8 का 4, यही है ना? अब एक बार मैच कर लेते हैं, क्वेश्चन है, तुम लगाओ। 16 ÷ 4 का 4 मल्टीप्लाई 3 हाँ, हाँ, दोनों वो तो बाद में कर लीजिए, जैसे इच्छा करे। 4 × 3 डिवाइड 3 + 3 का 4 और डिवाइड 2 डिवाइड का 4। ठीक, बताएं क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं, समय नहीं है। सबसे पहले का सॉल्व करोगे, इधर वाला सेक्शन सॉल्व करो, ये वाला बिचका वाला, और बीच में सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट छोटका वाला। का तो बाद में सॉल्व करोगे ना, कर लिया होगा। और देखें, इसको सॉल्व करोगे तो 9 3 3 6 आएगा। ठीक, इसके बाद मंजिला वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे,
मंझिला वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 3/6 लिखा है ना, यही तो लिखा है 3/6, यानी 1/2 होगा। ये वाला यहां से यहां तक क्या 1/2 नहीं होगा? बताओगे या नहीं बताओगे? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब यहां से देखो, ये यहां तक सॉल्व हो गया। अब ये मंझिला ब्रैकेट का काम तमाम करो, तो क्या ये 4 से मल्टीप्लाई होगा? होगा कि नहीं होगा? यहां से यहां तक खेल समझ में आ गया। देखो इस पूरे सेक्शन को देखो, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, बार यहाँ पे नहीं है, बार में ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटका ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। छोटका ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 3×3=6 आया। अब इसको 3/6 लिखोगे, 3/6 यानी 1/2 लिखोगे इसे, और 1/2 की गुणा 4 से करोगे। यही तो बात हुई यहां से यहां तक की बात। तो इसको 2 दूनी 4 होगा, तो कुल मिला के अब ये हमारे पास क्या बचा? 3/2। क्या यही होगा? नहीं, रुक जाओ, गड़बड़ हो गई कहानी। 2 मिनट को, 2 मिनट को, रुको 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 रुको, 2 मिनट को। मंझिला ब्रैकेट क्लोज था ना, मंझिला ब्रैकेट क्लोज था, और 2 आया था यहाँ पे, यहाँ पे 2 आया कि नहीं है ये बताओ। अब ये बड़ा ब्रैकेट पूरा हो गया ना, इधर देखो, बड़ा ब्रैकेट पूरा हो गया। आप लोग देखिए इधर, फिर समझ में नहीं आएगा। अब ये सेक्शन 2 आया कि नहीं है इतना बताओ। ये मंझिला ब्रैकेट यहां तक की, यहां से यहां तक की कहानी, मंझिला ब्रैकेट यहीं तक तो है। अब पूरा लिखो। अब ये बड़कवा ब्रैकेट 3/2 और का 4, इसमें का सॉल्व किया जाएगा पहले, सबसे पहले का सॉल्व किया जाएगा। तो 3/4 दूनी 8, तो ये 3/8 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये इसको मिटा के 3/8 लिख लें। देखो स्टेप हम गायब करते जा रहे हैं, मजबूर हैं, क्या करें, बोर्ड कम है। 3/8 लिखा, लिखा कि नहीं लिखा? अब हमारा काम यहां से यहां तक हो गया खत्म, यहां से यहां तक हो गया खत्म। और इसके पहले क्या मिला? 4 का 4/16, इतना काम हमारे पास बचा। उधर का सेक्शन अलग है, सबसे पहले हम इसी को उड़ा लेते हैं, इसी को उड़ा लेते हैं, बाद में उसको देखेंगे इधर वाले सेक्शन को। अब इसमें सबसे पहले का सॉल्व करोगे तो 4×16, और 16 को 16 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यानी यहां बचेगा 3/8। बचेगा नहीं बचेगा? अब इधर वाला सेक्शन देखो, डिवाइड वाला, डिवाइड के बाद वाला सेक्शन देखिए, डिवाइड के बाद वाला। अब देखो यहां पहले सबसे पहले का सॉल्व किया जाएगा छोटे ब्रैकेट में, तो 8×32 और 2/32 यानी 1/16, 1 बटा, तो क्या इसे 1/16 नहीं करोगे? करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। अब इसको उलट पलट दो, 3/8 इसको मल्टीप्लाई में जहां करोगे 16/1 हो जाएगा, यही होगा। आए तो 8 दूनी 16, यानी 3 दूना 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया था। एक एक चीज को निपटाना है, ठीक है, एक एक चीज को सॉल्व करोगे तभी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज पेपर नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इधर वाला सेक्शन सॉल्व किया, ये जो ब्रैकेट वाला एरिया था उसको सॉल्व किया, फिर उसको उधर लपेटा और फिर इधर वाला लपेटा। ठीक है, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ चलें आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ बताओ, डर लग रहा, दिख नहीं रहा? हाँ, उधारी कहाँ देना, ये है उधारी यहाँ से। अब हम साइन बता देते हैं, नहीं छोटे नहीं लगे होते हैं, इनको वहां से फिल्टर करते हैं ना, तभी ये साइन चले जाते हैं। छोटा कुछ नहीं है यार, देखो 2/3 डिवाइड है, ठीक है,
ये सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है ये। 2/3 डिवाइड बाई 3/2 का 2/3, ये सभी जो है प्लस वाले जितने तुमको स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं ये सभी डिवाइड है। ठीक है, जितना भी आपको प्लस दिख रहा है ये सभी डिवाइड है। ठीक है, जितने भी आपको ये प्लस दिख रहा ना ये सभी डिवाइड है। गुणा तो दिख रहा ना। ठीक है, यदि नहीं दिख रहा है तो एडजस्ट कर लो। सबसे तकलीफ तुम्हें है। हो गया। अच्छा, एक एक सेक्शन को सॉल्व कर लें आप कहें तो वहीं पे। अच्छा देखो, देखो 3/2 गुणे 2/3 होगा, इस सेक्शन को पहले सॉल्व करो तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो इस सेक्शन में क्या 2/3 नहीं बचेगा पहले वाले में? इस सेक्शन में क्या 2/3 नहीं बचेगा पहले वाले सेक्शन में? और इनटू, जब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं तो इसके 9/15 नहीं लिखोगे? लिखोगे या नहीं लिखोगे? तो इसको उड़ा दो, 3 से 9, तो ये क्या 6/15 होगा कि नहीं होगा? एक पहला वाला सेक्शन सॉल्व हुआ, पहला वाला सेक्शन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। अब इस सेक्शन में सबसे पहले का सॉल्व करोगे, इस वाले सेक्शन में सबसे पहले का सॉल्व करोगे और ये डिवाइड का साइन है। अब एक बात बताओ, का को सॉल्व करोगे तो क्या ये 4 दूनी 8 कटेगा है नहीं, 25 आएगा, तो 8/25 होगा कि नहीं होगा? ये होगा कि नहीं होगा ये बताओ। और गुणे, अब इसमें डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब इस सेक्शन में डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में इसको बदलें, 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे जाएगा, यही तो होगा। इसको यदि हम इस सेक्शन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो 5/4 इंटू 2/5 लिखोगे, 5 से 5 उड़ेगा, 2 दूनी 4 यानी 1/2 होगा। यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो एक बात बताओ, इधर वाला सेक्शन सॉल्व किया तो 8/25 आया था और इधर वाला सेक्शन सॉल्व किया तो 1/2 आया है। क्या समझ में आया है? तो 2 × 8 होता है यानी 4/25 होगा। क्या यहां तक समझ में आया? देखो हम सबको ब्रेक करते जा रहे हैं, यानी यहाँ पे डिवाइड की जगह पे तो इसको मल्टीप्लाई में बदले तो क्या 25/4 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा 25/4? हमने एक एक सेक्शन को तोड़ा है। अब इसके बाद देखो, इसको देखो, इसमें सबसे पहले का सॉल्व होगा, होगा कि नहीं होगा? इस सेक्शन में देखो 3/4 गुणे 3/4 डिवाइड 4/3 का 3/4, इसमें सबसे पहले का सॉल्व होगा। का मतलब मल्टीप्लाई 4 से 4 उड़ लेगा, 3 से 3 उड़ लेगा, उड़ लिया। अब हमारे पास बचा क्या? अब हमारे पास बचा है 3/4 गुणे 3/4, यही तो बचा है। तो इसकी गुणा कराओगे तो 3 से 9, 3 से 9 और 4 चक्कू 16। ये क्या है? ये का है ना। ये यहां से टूटा था क्वेश्चन, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा। ये चीज समझ में आई है। अब देखते हैं, इसको तोड़ते हैं भाई, और कोई रास्ता नहीं है। इसको 5 से उड़ाओ, 5 से 15, 25 और 3 से 9 और 2 से उड़ाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 5 से 15, 15 से 45, कोई है नहीं आंसर। हाँ, कहीं पे गड़बड़ी हो गई है क्वेश्चन में, इसको जल्दी करने के चक्कर में। 25/4 गुणे 9/16, 5 से 15, 15 20, 15 से 45, 45/16 दूनी 32 आ रहा है। कटेगा तो किसी से है नहीं। हाँ, किसी संख्या से कट जाता है, किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 4 9, 5 3 2 5, 5 से भी नहीं कटेगा, कहीं पे गड़बड़ी हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन घर से लगा के लाइएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन घर से लगाए, कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, इतना ही रखते हैं भाई।